हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किसी शेप में कैसे शेडो कास्ट करते हैं विद प्रॉपर टेक्निक, जिसको हम सायोग्राफी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव। मैंने एक इमेजिनरी होराइजन लाइन एंड वेनिशिंग पॉइंट लिया था, उसी की हेल्प से मैंने एक क्यूब ड्रॉ करा है। देन अब मैं लूँगी एक लाइट सोर्स वाला पॉइंट एंड इमेजिनरी पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एस्टेरिक्स। एस्टेरिक्स एक इमेजिनरी पॉइंट होता है अगर हमें 2D सरफेस पे प्रॉपर ऑब्जेक्ट की शेडो कास्ट करनी होती है, तो इसलिए हम उस पॉइंट का यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स से 4 लाइट रेज निकलेगी क्यूब के कॉर्नर्स को टच करते हुए एंड ऑल्सो फ्रॉम एस्टेरिक्स 4 लाइट रेज निकलेगी क्यूब के बॉटम के 4 पॉइंट्स को टच करते हुए। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होगी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर शेप हो जाएगा शेडो का क्यूब की। फिर उसे हम डार्क कर देंगे जिससे वो अलग से शो हो। देन विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव यहाँ मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं सेंट्रल पॉइंट लूँगी, देन अगेन एस्टेरिक्स एंड लाइट सोर्स। अब सिलेंडर का फॉर्म थोड़ा कर्व होता है अपर साइड से एंड बॉटम साइड से, तो मैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल लाइन 3 पॉइंट्स निकालूंगी एंड फ्रॉम द लाइट सोर्स मैं उन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगी एंड ऑल्सो फ्रॉम द एस्टेरिक्स तीनों बेस पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर सिलेंडर की जो वर्टिकल सरफेसेस रहती है उन्हें मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करूंगी और कर्वनेस का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मैं तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन करूंगी कि वो थोड़े कर्व दिखे। फिर हम शेडो को थोड़ा डार्क कर देंगे। अगेन हम यहाँ बना रहे हैं कोन। जैसे हमने सिलेंडर की अपर सरफेस एंड बॉटम सरफेस में एक डायगोनल लाइन बनाई थी, वैसे ही हम कोन की बॉटम सरफेस में एक डायगोनल लाइन बनाएंगे जिससे हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब कोन का फॉर्म कोन जैसा है तो उसकी शेडो कास्ट होगी ट्रायंगल शेप की। यहाँ विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स एंड एस्टेरिक्स उसकी शेडो कास्ट होगी इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। देन अगेन विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक पिरामिड। कोन और पिरामिड में यही डिफरेंस है कि कोन का बेस सर्कल जैसा रहता है एंड पिरामिड का बेस रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा होता है। इसकी शेडो भी कास्ट जो हम करेंगे वो भी होगी ट्रायंगल शेप की। अगर हम लाइट सोर्स पास में लेंगे तो शेडो छोटी बनेगी, लाइट सोर्स हम ऑब्जेक्ट से दूर लेंगे तो शेडो लंबी बनेगी। देन सम अदर एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव मैं यहाँ शेडो कास्ट करना बताऊंगी कि अगर ऑब्जेक्ट वॉल के पास में रखा हो तो आधी शेडो, हाफ शेडो नीचे सरफेस पे कैसे कास्ट होगी एंड हाफ शेडो सामने वॉल पे कैसे कास्ट होगी। अगेन यहाँ हम लेंगे लाइट सोर्स एंड एस्टेरिक्स और सजेशन ऑब्जेक्ट मैंने लिया है यहाँ पर पिरामिड। अगेन फ्रॉम द लाइट सोर्स वो पिरामिड के अपर पॉइंट को टच करते हुए आगे चले जाएगा। यहाँ मैं लाइट सोर्स चेंज कर रही हूँ बिकॉज वो सिर्फ सरफेस पे कास्ट हो रहा था, हमें ऑब्जेक्ट बताना था कि ऊपर कैसे कास्ट होगा। शेडो अपना शेप चेंज कर लेती है सरफेस के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही उसको वर्टिकल वॉल मिली तो शेडो वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो गई एंड नीचे बॉटम सरफेस पे शेडो बिल्कुल फ्लैट थी। तो इस तरीके से शेडो कास्ट होगी जब आपके सामने मतलब ऑब्जेक्ट अगर किसी वॉल के पास में रखा हो। अगेन एक अनदर एग्जांपल ऑफ क्यूब। मैं पर्सपेक्टिव की हेल्प से यहाँ एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, देन फिर हम उसमें शेडो कास्ट करेंगे। हियर आई एम यूजिंग स्केल। आप चाहें तो आप फ्री हैंड भी सारे फॉर्म्स को ड्रॉ कर सकते हैं। शेडो कास्ट करने के लिए कोई से भी ऑब्जेक्ट को
ट्रांसपेरेंट बनाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें उसके बेस पॉइंट का पता चले। और ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट आप बनाओ वो बिलो आई लेवल बनाना, क्योंकि शेडो को कास्ट होने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत होती है। अगेन फ्रॉम द लाइट सोर्स वो अपर सेक्शन के 4 पॉइंट को टच करते हुए आगे जाएगी, एंड फ्रॉम एस्टेरिक्स वो बॉटम के 4 पॉइंट्स को टच करते हुए आगे जाएगा। और जैसे ही वो हाफ शेडो सामने वाली वॉल पर कास्ट होगी, वहाँ से शेडो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ दे रही हूँ कि शेडो अपना शेप सरफेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करती है। यहाँ विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव में लेडर्स ड्रॉ कर रही हूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। इसके सामने मैं ऑब्जेक्ट रखूँगी एक नॉर्मल ट्राइंगल। देन उसके सामने मैं लूँगी लाइट सोर्स एंड एस्टेरिक्स। अब इससे हमें ये पता चलेगा कि सरफेस के अकॉर्डिंग शेडो अपना शेप कैसे चेंज करती है। तो हमें यहाँ एक ऊपर इमेजिनरी पॉइंट मिल गया है कि शेडो कितनी लंबी कास्ट होगी। नीचे फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल सीधे, वर्टिकल सरफेस पे बिल्कुल स्ट्रेट, फ्लैट सरफेस पे वापस फ्लैट, वर्टिकल सरफेस पे वापस वर्टिकल। इस तरीके से शेडो अपना शेप चेंज करते रहती है। Then another example of different object like tiffin box, mug, cylinder pot, box, different type of cylinder, different type of cube and pyramids. Thank you so much.